हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल व्हेन प्लेस्ड। प्लेस्ड लिख सकते हो बेटा, या फिर बेटा मूविंग। क्या लिख सकते हैं? व्हेन मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा इस बात को समझेंगे बेटा। अगर सपोज करो आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा चार्ज के ऊपर इक्वल फोर्स लगती है हर पॉइंट के ऊपर। और सपोज करो बेटा डाइपोल को हमने कुछ ऐसे रखा था यहाँ पर। डाइपोल का मतलब जिसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा बेटा क्या? पॉजिटिव चार्ज। यहां तो कोई दिक्कत बेटा? और आप लोगों को बताया गया था अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है तो इसका मतलब यहां पर बेटा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज के बेटा आउटसाइड होगा और नेगेटिव चार्ज के बेटा क्या? इनसाइड होगा। और डाइपोल मूवमेंट जो आपके पास पी होगा बेटा, पी की जो डायरेक्शन होगी बेटा वो क्या होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बेटा क्या बताया? अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया जाए, मूव करवाया जाए बेटा, मूविंग की जगह पर बेटा रोटेट भी लिख सकते हो। अगर रोटेट करवाया जाए तो देखो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, इसको फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क डन करना पड़ेगा। और वही वर्क डन बेटा किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा हमें कुल मिलाकर यहां पर क्या निकालना होगा बेटा? वर्क डन निकालना होगा। वर्क डन, क्योंकि यही वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा? वर्क डन किसके इक्वल होगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं बेटा? तो इसके बारे में क्या लिखा जाएगा? इसके बारे में लिखा जाएगा व्हेन ए डाइपोल रोटेट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर बेटा क्या? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन देयर विल बी सम वर्क। तब वहां पर बेटा क्या होगा? कुछ ना कुछ वर्क होगा। एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और वो बेटा वर्क किसके इक्वल रहेगा आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रहेगा। सिंपली बेटा हमने क्या निकालना? इसके अंदर वर्क डन निकालना। एक बात बताओ, जब आपके पास वर्क का बेटा फार्मूला होता है, वर्क आपके पास बेटा क्या होता है? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर फोर्स बेटा कौन सी लगेगी? रोटेशन वाली फोर्स। और रोटेशन वाली फोर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो आपके पास फोर्स की जगह बेटा क्या आएगा? आपके पास टॉर्क आएगा। और डिस्प्लेसमेंट यहां पर बेटा क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने बेटा +1 क्लास के अंदर किया था। तो एक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट किया जाएगा तो रोटेशन की वजह से वहां पर बेटा टॉर्क लगेगी। और टॉर्क की वजह से कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तब टॉर्क के बारे में बेटा हमने पहले डिस्कस किया था बेटा। टॉर्क तो हमने बेटा लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। टॉर्क हमारे पास बेटा क्या था? पी ई साइन थीटा। टॉर्क हमारे पास बेटा क्या था? पी ई साइन थीटा। कोई डाउट? इस डायग्राम को एक बार दोबारा बना लेते हैं बेटा। आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने एज्यूम किया बेटा डाइपोल को, जिसके पास माइनस क्या चार्ज था, प्लस क्या चार्ज था, रोटेट करवाया बेटा कितने एंगल से? थीटा एंगल के साथ रोटेट करवा दिया। कितने एंगल के साथ? थीटा एंगल के साथ। तो बेटा अगर हमने बेटा थीटा एंगल के साथ जब इसको रोटेट करवाया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या बेटा स्टार्टिंग में क्या ले लो? डी थीटा। थोड़ा सा रोटेशन कंप्लीट के लिए क्या कर दिया जाएगा? उसका इंटीग्रेशन। तो ये डाइपोल था। उस डाइपोल को कितने एंगल से रोटेट करा दिया बेटा? यहां से यहां पर डी थीटा एंगल के साथ रोटेट करवाया। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेटा हमारे पास कितना होगा? डी थीटा रहेगा। तो हमारे पास बेटा
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू टॉर्क इनटू बेटा क्या डी थीटा। वैल्यू पुट करेंगे बेटा हमारे पास टॉर्क की तरह हमारे पास बेटा कितनी थी पीई साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट बेटा क्या था डी थीटा। तो हमारे पास क्या गया स्मॉल वर्क टू गेट टोटल वर्क डन। भाई टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा बेटा इंटीग्रेशन। तो नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड बेटा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास पीई साइन थीटा डी थीटा कहां से लेकर फ्रॉम थीटा 1 से लेकर बेटा कहां तक थीटा 2 तक। भाई इसको रोटेट करते करते बेटा कहां से भाई स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया थीटा 1 था फिर इसको रोटेट करते चले गए और कहां तक लेकर चले बेटा थीटा 2 तक लेकर चले गए। तो इस तरीके से हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 ये इसकी लिमिट होगी। तो वर्क डन तो हमारे पास बेटा इंटीग्रेशन के डब्ल्यू टोटल विल बी इक्वल टू पी बाहर ई बाहर क्योंकि आपके पास ई क्या है यूनिफॉर्म है पी बेटा डाइपोल मोमेंट है और आपके पास इंटीग्रेशन किस टर्म का होगा बेटा साइन थीटा का होगा इंटू फ्रॉम थीटा 1 टू बेटा क्या थीटा 2। जैसा कि हम जानते हैं बेटा क्या साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास बेटा क्या होता है भाई कोस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू बेटा क्या थीटा 2। अब बेटा उसके बाद हम क्या करते थे लिमिट पुट करते थे पीई कोस थीटा 2 माइनस का लोअर लिमिट बेटा क्या कोस थीटा 1 ये बेटा माइनस सिंबल आएगा तो हमने बेटा साथ में क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस सिंबल लगा दिया। तो आपके पास ये वर्क डन किसके इक्वल होगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इतनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होगी स्टोर होगी किसी भी डाइपोल के अंदर जब उस डाइपोल को रोटेट करवाया जाता है किसके अंदर बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपका यहां पर आकर बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखो इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने क्या क्या किया है इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने सबसे पहले किया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर बेटा हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर बेटा हमने किया बेटा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसके साथ लिखा जाएगा ई के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। उसके बाद बेटा हमने किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर बेटा हमने क्या किया उनकी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद बेटा हमने किया डाइपोल के साथ बेटा हमने क्या किया डाइपोल मोमेंट जिसको पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा। फिर बेटा हमने क्या निकाली ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल। इसके हमारे पास 3 केस है बेटा ऑन द एक्सियल लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन और एक थर्ड बेटा क्या एट एनी पॉइंट। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया इसके अंदर भाई बिहेवियर ऑफ डाइपोल when placed in the uniform electric field। फिर बेटा हमने क्या किया इसके अंदर सेवंथ बेटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये इतने टॉपिक है बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप इनकी बार बार बेटा प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल करेंगे और बेसिक से कंसेप्ट से जो आप लोगों ने कुछ +1 क्लास के अंदर भी कर रखे जैसे इसी टॉपिक उठाते हैं बेटा मैं थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूं भाई। जब हम किसी डाइपोल को रोटेट करवाते हैं बेटा तो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा टॉर्क जनरेट होगी। तो वो टॉर्क उस टॉर्क की वजह से बेटा क्या होगा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा हम सिंपली बोल सकते हैं वहां पर वर्क होगा। जब एक डाइपोल रोटेट करता है तो बेटा तो जितना रोटेशन की वजह से वहां पर वर्क होगा दैट वर्क विल बी इक्वल टू बेटा क्या पोटेंशियल एनर्जी। और जैसा कि हम जानते हैं वर्क का हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लेकिन यहाँ पर फोर्स बेटा कौन सा टर्निंग फोर्स है जिसको टॉर्क को नाम दिया गया बेटा। डिस्प्लेसमेंट बेटा कौन सा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। टॉर्क का रिजल्ट हमने पिछले लेक्चर के अंदर निकाल लिया था बेटा। टॉर्क हमारे पास बेटा क्या थी पीई साइन थीटा थी।
और डिस्प्लेसमेंट बेटा, जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया बेटा क्या, डी थीटा का नाम दिया। तो दोनों वैल्यू बेटा अगर वर्क डन के अंदर पुट की जाए और टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या किया जाए, उसका इंटीग्रेशन किया जाए, तो सिंपली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बेटा किसका होगा, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया बेटा क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर बेटा वो हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको V के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, V के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा कई जगह पर बेटा इसकी जो यूनिट होगी हमारे पास बेटा क्या होगी, वोल्ट होगी, या सिंपली बेटा इसको पोटेंशियल भी कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल दिया जाता है। धीरे धीरे आपके पास इनमें हल्का हल्का सा एक डिफरेंस है, वो भी डिस्कस होता जाएगा, लेकिन ओवरऑल बेटा इसको एक वोल्टेज की तरह यूज किया जाता है, वोल्टेज की तरह यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा आप लोगों से बेटा उम्मीद करूंगा मैं एक टेस्ट, एक जो आपका कल या परसों के डेट के अंदर डाल दिया जाएगा, तो वो टेस्ट बेटा आप लोगों ने करना है, और व्हाट्सएप के थ्रू बेटा वो आप मेरे को सारे सारे टेस्ट भेजेंगे, और जिसका जो भी स्कोर होगा बेटा वो व्हाट्सएप के थ्रू ही बता दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, और स्टडी को बेटा आप कंटिन्यू रखो। मैंने आपको बुक को बताया, बुक की बेटा बार बार रीडिंग लेंगे आप, और ये जो जितने भी टॉपिक करवाए हैं बेटा इनके आप नोट्स वगैरह बनाओ। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।